प्रतिशत यानी परसेंटेज। दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 है। दोस्तों इससे पहले हम पार्ट 1 से लेके 5 तक करा चुके हैं। अगर दोस्तों आप 1 से लेके 5 तक पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे पहले देख लीजिएगा। दोस्तों उन सभी का लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सारे पार्टों को दोस्तों पहले जरूर देख लीजिएगा। सारे पार्ट देख लेंगे तो पूरी आपकी परसेंटेज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप क्या करिएगा, पार्ट 6 देखिएगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर स्टूडेंट है यानी कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वाले चैनल पे दोस्तों एग्जाम फिनिशर पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूं और चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं। कुछ दिनों में दोस्तों मैथ की यहां जब सारी चैप्टर समाप्त हो जाएंगी दोस्तों आप भी मैथ के प्रश्नों को सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। देखिए दोस्तों ये परसेंटेज का पार्ट नंबर 6 है और इसमें हम दोस्तों देखेंगे मिश्रण पर आधारित प्रश्न। जो मिश्रण पर आधारित दोस्तों जो परसेंटेज में प्रश्न बनते हैं, जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट करते हैं जो प्रश्न, उन प्रश्नों को भी शामिल किया हूं दोस्तों और बताएंगे हम आपको एकदम बेसिक से। दोस्तों इस वाले चैनल एग्जाम फिनिशर पे मैं मैथ एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको पहले भी बताऊं फिर से बता रहा हूं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगा एकदम धीरे धीरे कराऊंगा, स्लो पढ़ाऊंगा। स्लो इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैथ में बहुत ही वीक है, वही लोग यहाँ पे ज्यादातर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग एकदम धीरे धीरे पढ़िए, आराम से पढ़िए। अब मैं इस चैनल पे कंटिन्यू वीडियो दूंगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, एकदम आसान भाषा में समझिएगा दोस्तों, एकदम सिंपल भाषा में धीरे धीरे। क्वेश्चन को पहले आसान से पढ़िए, समझने की भी कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। देखिए अब एक चीज और आपको बता दूं, मैथ के प्रश्न आप दोस्तों कभी भी सॉल्व करिए तो पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो पूरा क्लियर होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों 200 ग्राम का एक नमक तथा जल का घोल है, यानी मिश्रण है दोस्तों, किसका, नमक और जल का। कितने ग्राम है दोस्तों, 240 ग्राम है। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें 80% जल है। 240 ग्राम में क्या है दोस्तों, 80% जल है। कह रहा है दोस्तों इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए, यानी ये कह रहा है। तो देखिए 80% जल है, 95% हमें जल करना है। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है यहां पे दोस्तों। प्रश्न में देख एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्या रहा है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए। मिलाने की क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, जल। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, अच्छे तरीका समझिए। मिलाने की क्या बात कर रहे हैं दोस्तों, जल। तो देखिए टोटल मिश्रण कितने का है दोस्तों, 240 ग्राम का। देखिए यहां पे आप सॉल्यूशन में देखिएगा 240 ग्राम का है, इसमें वाटर का परसेंट कितना है दोस्तों, 80% है। देखिए यहां कह रहे हैं ना 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है। देखिए जो यहां पे दोस्तों मिलाने की बात कहेगा, ये कह रहा है ना इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए, जो मिलाने की बात कहेगा उसी को हम दोस्तों इस साइड में रखेंगे। वाटर कितना है दोस्तों, 80% है, समझ में आ गया। कह रहा है कि इसमें कितनी मात्रा मिला दी जाए जल की कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो जाए। प्राप्त नए मिश्रण में वाटर का परसेंट क्या हो जाए दोस्तों, 95 हो जाए। ये तो प्रश्न जो कह रहा है उसको हम सीधा सीधा लिख दिए हैं। अब देखिए अब सॉल्यूशन क्या करना है दोस्तों, इसको आसान भाषा में समझा रहा हूं। अगर दोस्तों इसको मैं ऐसे समझाता ना बीकर बना के, तो आप क्या होते दोस्तों, कंफ्यूज हो जाते। 5 से 10 मिनट लगता है सॉल्व करने में ऐसे प्रश्नों को, लेकिन यहां पे मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां पे सिंपल भाषा में समझिएगा। 240 ग्राम में जल कितना है, वाटर कितना है दोस्तों, 80% है। कह रहा है कि कितनी जल की मात्रा मिला दी जाए कि वाटर का परसेंट 95 हो जाए। तो इसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, टोटल मिश्रण कितने का है दोस्तों, 240 का। अब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, अंतर मतलब दोस्तों क्या होता है, बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। यानी कि 95 में से 80 हम क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। अंतर लेंगे, दोनों जो आपका जल का मिश्रण है ना उसका क्या करेंगे, अंतर लेंगे। दोनों को का अंतर क्या होगा बताइएगा, दोनों का, यानी कहने का मतलब है 95 में से 80 घटाएंगे, ठीक है। ये यहां पे अंतर, और बटा में दोस्तों नीचे क्या रखते हैं पता है, ये 100 माइनस
मिश्रण में जल की नई मात्रा, मिश्रण में जल की कितनी मात्रा बोल रहा है, 95% हो जाए ना, यही तो प्रश्न बोल रहा था। तो 100 में से 95 को घटा देंगे। तो देखिए 240, अब यहां पे समझा रहा हूं, अच्छे से समझिएगा। ये 240 है तो यहां 240 लिख दिए। 95 में से 80 जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 15 होगा, गुने 15 कर दिए। 100 में से 95 घटेगा तो दोस्तों क्या होगा, 5 होगा। तो अब कटा लीजिए दोस्तों, 5 तिहाई 15 और 24 तिया 72, यानी कि 720 ग्राम। आंसर क्या होगा दोस्तों, 720 ग्राम होगा। यानी जो नया मिश्रण है दोस्तों, जो मिश्रण बन रहा है उसमें हम 720 ग्राम जल मिला देंगे तो वाटर का परसेंट यानी जल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। देखिए ये तो एकदम बेसिक से समझाया हूं। अब देखिए यहां पे आप दोस्तों जो मिश्रण बन रहा है उसमें हम 720 ग्राम जल मिला देंगे तो वाटर का परसेंट यानी जल का परसेंटेज क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। देखिए ये तो एकदम बेसिक से समझाया हूं। अब देखिए यहां पे आपको इतना नहीं करना है, समझाने के लिए इतना लिखा हूं। ये एक लाइन में सॉल्व होता है प्रश्न। देखिएगा, समझा रहा हूं एक बार और, देखिएगा। कह रहा है 240 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 80% जल है, इसमें जल की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 95% जल हो। देखिए अब आप क्या करेंगे, ऐसे मतलब आप इसको मतलब और भी थोड़ा सा दोस्तों आपको छोटा में बताऊं तो देखिएगा, टोटल मिश्रण कितने का है, 240 का है। करना क्या है दोस्तों, 80% जल है, 80 से 95। 3 करोड़ इंडियंस तो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप किसका वेट कर रहे हो, इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या SIP ग्रो करो, ये मार्केट सबका है बॉस। इन्वेस्ट करो, ट्रेड करो या SIP ग्रो करो, डाउनलोड ग्रो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। 240 का है। करना क्या है दोस्तों, 80% जल है, 80 से 95 करना है। तो 80 और 95 का अंतर क्या होगा, 95 में से आप क्या कर लीजिए दोस्तों, 80 घटा लीजिए, 15 होगा। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 80 से 95 करना है तो कितने की वृद्धि करना है, 15 की। तो गुने क्या करेंगे दोस्तों, 15 करेंगे और बटा में क्या करेंगे दोस्तों, 100 माइनस ये जो नया जल का मात्रा है, 100 में से 95, 100 में से 95 घटाएंगे 5, बस इतना करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15 और 24 तिया क्या होगा, 72, यानी कि 720 ग्राम। क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा 720 ग्राम। बस ये दोस्तों इतना ही में ही सॉल्व हो जाएगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको समझाने के लिए इतना लिखा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिएगा ये रहा दूसरा क्वेश्चन। और एक चीज और बता दूं, इन सब प्रश्नों को नोट भी करिएगा, एक कॉपी बना लीजिए अच्छे से, उसको नोट करिए और डेली बेसिस पे दोस्तों हफ्ता में 1-2 बार जरूर उलट के पढ़ा करिए, ठीक है। जब इसको पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छा रहेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों, दूध और पानी के एक 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा है। ये पूछ रहा है दोस्तों कि मूल मिश्रण में कितना पानी मिला दिया जाए कि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, जैसे पहले वाला बताया प्रश्न सेम वैसे ही करना है। तो देखिए यहां पे कह रहा है एक 40 लीटर, क्या कह रहा है दोस्तों, दूध और पानी का क्या है, मिश्रण है। कितने लीटर का है दोस्तों, 40 लीटर का है। तो देखिए 40 लीटर यहां पे हम लिख दिए। इसमें क्या कह रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मूल मिश्रण में मिलाने की क्या बात कर रहा है दोस्तों, जल बोल रहा है, पानी की मात्रा, पानी ही मिलाने के लिए बोल रहे हैं ना, तो यहां पे हम वाटर ही लेंगे, जो मिलाने को बोलेगा दोस्तों वही हम यहां पे रखेंगे। देखिएगा 10% है, 40 लीटर मिश्रण में क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से समझा रहा हूं, बेसिक से समझा रहा हूं। 40 लीटर मिश्रण में क्या है, वाटर दोस्तों कितना है, 10% है। कह रहा है दोस्तों नए मिश्रण में 20% पानी रखने के लिए, 20% पानी रखने के लिए दोस्तों इसमें मूल मिश्रण में मिलाए जाने वाली पानी की मात्रा है, ये पूछ रहा है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे बताया हूं वैसे ही करेंगे। 40 लीटर है और 10 और 20 का अंतर क्या होगा, 20 में से 10 को घटाएंगे तो 20 माइनस 10 और बटा में क्या लिखते हैं दोस्तों, 100 माइनस ये जो नई मात्रा है ना वाटर की,
इसको लिखते हैं, समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब आप इसको कटा सकते हैं दोस्तों। यहां पे देखिए आप ऐसे जब लिखेंगे दोस्तों 40 लिख रहे हैं ना, 40 और 20 और 10 का अंतर क्या होगा दोस्तों 10। देखिएगा 20 और 10 का अंतर मतलब 20 में से 10 को घटाएंगे 10 और 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों 80 होगा ना। अब इसको आप कटा लीजिए दोस्तों, 40 दुना के 80 और 2 से ये 10 कटेगा 5। आंसर क्या होगा दोस्तों 5 लीटर होगा। क्या होगा दोस्तों आंसर आपका 5 लीटर होगा। समझ में आया। देखिए अब इसको बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व किया जाता है, आसान तरीका फिर से एक बार समझा रहा हूं। टोटल मिश्रण कितने का है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, 40 लीटर का है। 10 लीटर पानी है और 20 लीटर 10% पानी है, 20% पानी करना है। बढ़ाना कितना है 10 से 20 करना है, यानी 10 और 20 का अंतर क्या होगा 10 होगा। तो 40 गुने क्या करेंगे दोस्तों 10 और बटा में क्या करेंगे 100 माइनस ये जो नई मात्रा है, 100 में से 20 घटाएंगे तो क्या होगा 80। बस इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए 40 दुना के 80 और 2 से ये 10 कटेगा, 5 बार में आंसर होगा 5 लीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखिए आपको दोस्तों कहीं पे प्रॉब्लम भी होती है, किसी चैप्टर में भी, अन्य चैप्टर में भी प्रॉब्लम होती है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करिए, ठीक है। देखिए एसएससी मेकर वाले चैनल पे मैं ही पढ़ाता हूं, आपको पता भी होगा। जो नए स्टूडेंट है नहीं जानते हैं तो एसएससी मेकर चैनल वाले से भी जाके दोस्तों एसएससी मेकर यूट्यूब पे सर्च करिएगा, वहां पे जाके आप वहां से भी जुड़ जाइएगा दोस्तों। वहां पे मैं एग्जाम ओरिएंटेड डेली क्वेश्चन कराता हूं, मैथ की, रीजनिंग की, वहां पे डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिलती है आपको। साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे डेली, जनरल अवेयरनेस के भी मिलेंगे, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन वहां पे डेली मिलेंगे, ठीक है। डेली वहां पे 4 वीडियो अपलोड होती है। तो देखिए उस चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। और जो नए स्टूडेंट है बेसिक से मैथ पढ़ रहे हैं तो वो इस चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाए। इस चैनल को आप दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जितनी भी वीडियो दोस्तों उसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। तो आपको जुड़ना है, क्या करना है, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दोस्तों शेयर भी करना है। शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा, ठीक है। आपके लिए दोस्तों बहुत मेहनत करता हूं, तो बस करना क्या है, शेयर करना है। चलिए, और लाइक शेयर तो करेंगे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम आपको बता दें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा यहां पे दोस्तों कमजोर छात्रों के लिए मैं विशेष रूप से पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को बता रहे हैं, पहले प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न ये कह रहा है दोस्तों 480 ग्राम नमक तथा जल के घोल में 90% जल है, इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दिया जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। अब यहां पे दोस्तों थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले समझिएगा। 480 ग्राम क्या है दोस्तों, नमक तथा जल का घोल है, यानी मिश्रण है। कह रहा है 90% क्या है दोस्तों, इसमें जल है। कह रहा है इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए। मिलाने की क्या बात कर रहा है दोस्तों, यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में क्या कह रहा है इसको ध्यान देना है। इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए, नमक की मात्रा मिलाने के लिए कह रहा है, तो हम इस साइड में क्या रखेंगे, साल्ट, यानी एस से प्रदर्शित किए हैं, नमक ही रखेंगे। कह रहा है कितनी fire. And blood. Speed. And power. Oppo Reno 8 Pro, House of the Dragon, limited edition set. से प्रदर्शित किए हैं, नमक ही रखेंगे। कह रहा है कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में दोस्तों 20% नमक उपस्थित हो। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए ये 480 ग्राम का क्या है दोस्तों, ये नमक और जल का घोल है। इसमें नमक का परसेंट क्या है दोस्तों, यहां कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहां कह रहा है 90% जल है। जब 90% दोस्तों जल है तो नमक कितना होगा बताइए। दो ही मिश्रण है दोस्तों। देखिए मिश्रण में, देखिएगा मिश्रण में क्या है, दो ही चीज है, नमक है और जल है। जब इसमें नमक दोस्तों 90% है तो जल, देखिए सॉरी, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, टोटल 100% है। 100% में 90% क्या है दोस्तों, जल है। तो 100 में से 90 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, साल्ट का परसेंट आएगा, यानी 10। 10% क्या होगा दोस्तों, नमक। तो नमक ही रखेंगे, जो मिलाने की बात कर रहा है उसी को यहां रखेंगे। तो साल्ट परसेंट बराबर दोस्तों
दोस्तों क्या होगा, नमक का प्रतिशत क्या होगा, 10 होगा। आगे क्या कह रहा है दोस्तों कि नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो, यानी इसमें कितना नमक की मात्रा, देखिए कह रहा है दोस्तों नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक उपस्थित हो। यानी कि दूसरी बार क्या कह रहे हैं, इसमें कितनी नमक की मात्रा मिला दी जाए कि नमक का परसेंट क्या हो जाए दोस्तों, 10 से 20 हो जाए। समझ में यहां आया कि नहीं, यहां पे समझना है। देखिए एक बार और समझाता हूं, बहुत से स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समझिए यहां पे। देखिए प्रश्न में आप पहले ये देखेंगे मिलाने की क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इसमें नमक की कितनी मात्रा मिला दी जाए, तो यहां पे साइड में क्या रखेंगे, नमक ही रखेंगे जो मिलाने की बात बोल रहा है। देखिए 480 ग्राम का मिश्रण है दोस्तों, 90% जल है तो नमक कितना होगा, 10%। क्लियर है, कह रहा है कि नमक की कितनी मात्रा इसमें मिला दी जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 20% नमक हो, कितना हो, 20% हो। तो अब क्या करेंगे, जब इतना हो गया तब तो आप सॉल्व भी कर लेंगे। 480 ग्राम का है, 10 और 20 का अंतर दोस्तों क्या होगा, 20 में से 10 को घटा दीजिए, 10 होगा, यानी 20 माइनस 10। और बटा में दोस्तों क्या रखते हैं, 100 माइनस नई मात्रा, 100 माइनस क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला मात्रा है ना 20, 100 में से 20 को घटा देंगे। तो चलिए अभी देखिए, अब तो सॉल्व कर ही लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 480 गुने क्या होगा, 20 माइनस 10 होगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 480 गुने 10, और 100 में से 20 घटाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 80 होगा, होगा ना। चलिए अब इसको कटाइएगा, देखिएगा, ये देखिए 8 6 के 48 और 6 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 60 ग्राम हो जाएगा। ये 60 ग्राम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा, 60 ग्राम होगा। देखिए आप चाहें तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों, टोटल मिश्रण कितने का है दोस्तों, 480 का है। देखिएगा यहाँ पे छोटे में भी समझा देता हूं, 480 है। मिलाने की बात नमक कह रहा है 10%, सॉरी यहाँ पे 90% जल है तो नमक कितना होगा, 10% होगा। क्लियर है, और नमक की मात्रा 20% करना है, 10 से 20 करना है, ठीक है। तो दोनों का अंतर क्या होगा, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 ही होगा, और बटा में क्या होगा, 100 माइनस ये 20, 100 में से 20 घटाएंगे, 100 में से 20 घटाएंगे क्या होगा, 80 होगा। बस इतना ही किया जाता है। आपको समझाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझें और आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे। तो देखिए 80 से ये कट जाएगा, 8 6 के 48, 6 बार में 6 गुने 10 करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, 60 ग्राम। यानी कि इसमें नमक की दोस्तों 60 ग्राम मात्रा मिला दिया जाएगा, तो प्राप्त जो नया मिश्रण होगा उसमें क्या होगा दोस्तों, 20% नमक होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज और बता दूं, लाइक शेयर दोस्तों आप जरूर किया करिए, जितने भी आप वीडियो मेरे देखे करिए, और आप लोग जुड़ जाइए। जुड़ेंगे तभी आपको फायदा होगा। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना है। यहाँ पे दोस्तों मैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ऐसे आपको पूरे आप यूट्यूब पे देख लीजिए या ऑफलाइन भी देख लेंगे, इतना बेसिक से कोई भी आपको नहीं पढ़ाता है। मैं बहुत ही मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग हमसे जरूर जुड़िए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो उनके पास भी आप शेयर करके पहुंचाइए, ठीक है। ये सारी चीजें जरूर किया करिए। चलिए तब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा और प्रैक्टिस भी किया करिएगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, 600 ग्राम चीनी तथा जल के घोल में 5% चीनी है। घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। अब यहाँ पे प्रश्न थोड़ा समझा दूं, समझ लेंगे तो आप अच्छे से सॉल्व करेंगे। कह रहा है 600 ग्राम क्या है दोस्तों, चीनी तथा जल के घोल में 5% क्या है दोस्तों, 5% चीनी है। अब आगे प्रश्न कह क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा, किसकी मात्रा दोस्तों, जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। निकालने की बात कर रहा है, किसकी मात्रा निकालने की बात कर रहा है, जल की मात्रा। वाष्प करेंगे यानी जब यहाँ पे चीनी और जल को दोस्तों क्या करेंगे, जो मिश्रण है, घोल है, उसको हम जब गर्म करेंगे तो वाष्प में क्या उड़ेगा, जल उड़ेगा। जब जल उड़ेगा तो वही पूछ रहे हैं जल की मात्रा निकाल ली जाए। तो जो मात्रा निकालने की बात कहे या मिलाने की बात कहे, उसी को हम कहाँ रखते हैं, साइड में रखते हैं। तो देखिए अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ 600 ग्राम का क्या है दोस्तों, घोल है। कितने ग्राम का दोस्तों, 600 ग्राम का। 5% चीनी है, तो यहां पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों,
घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा कितनी जल की मात्रा निकालने की बात कर रहे हैं, तो वाटर ही रखेंगे। जब 5% चीनी है तो वाटर क्या होगा, 100 में से क्या करेंगे 5 घटा देंगे, 95% क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, यानी पानी हो जाएगा। तो पानी का प्रतिशत क्या होगा दोस्तों, 600 ग्राम में 95%। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, लास्ट में कह रहा है कितनी जल की मात्रा निकाल ली जाए कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो जाए। वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाए तो जल क्या हो जाए दोस्तों, 95 से 80 हो जाए, कितनी मात्रा निकाल ली जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। जल क्या हो जाए दोस्तों, 95 से 80 हो जाए, कितनी मात्रा निकाल ली जाए, ये कह रहे हैं। तो देखिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब तो आप समझ गए होंगे। यहां पे देखिएगा, आप 600 गुने लिखेंगे इन दोनों का अंतर मतलब बड़े संख्या में से छोटे संख्या को घटाना। 95 में से 80 को घटाएंगे, इधर लिखेंगे 95 माइनस 80, और बटा में बताए थे दोस्तों आपको 100 माइनस जो नई मात्रा है 100 में से क्या करेंगे 80 को घटाएंगे। तो 600 गुने 95 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 600 गुने 15, और बटा में 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 20 होगा ना। तो चलिए अब आप इसको कटा लीजिए दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। 20 तिहाई 60, 30 और 30 गुने 15 करेंगे तो 15 तिया 45, 450 ग्राम। 450 ग्राम क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा। देखिए अब यहां पे फिर से सिंपल भाषा में भी तो समझ गए। अब ऐसे एक लाइन में ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 600 ग्राम का दोस्तों क्या है दोस्तों, मिश्रण है, समझिएगा। कह रहा है कि 5% चीनी है, और यहां पे क्या उड़ाने की निकालने की बात कर रहे हैं, जल की मात्रा निकालने की बात कर रहे हैं। जब 5% चीनी है तो जल कितना होगा दोस्तों, 95% होगा। समझ में आया। और यहां पे कह रहा है कि प्राप्त नए मिश्रण में 80% जल हो, तो 95 और 80 का अंतर दोस्तों क्या होता है, 15 होता है, और बटा में 100 में से नया मात्रा ये जो है ना जल का घटा लेंगे। ठीक है, तो 100 में से 80 घटाएंगे तो क्या होगा, 20 होगा। 20 तिहाई 60, यानी कि 30 बार में चला जाएगा। 30 गुने 15 करेंगे तो 15 तिया कितना होता है दोस्तों, 45 होता है। ये 450 ग्राम होगा। यानी घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा जल की 450 ग्राम मात्रा निकाल लिया जाएगा ना दोस्तों, तो 80% जल हो जाएगा। समझ में आया।